चलिए बढ़ते हैं आगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक ऐलान ने मरुधरा में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। ओवैसी ने साफ कर दिया कि पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मरुधरा की सियासत में ओवैसी ने मचाई हलचल। 2023 विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी एआईएमआईएम। बिहार यूपी के बाद राजस्थान में बड़ा दांव। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादे उल मुस्लिमीन यूपी के बाद राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लंबे अरसे से लगाए जा रहे कयासों पर से आज खुद पार्टी अध्यक्ष ने पर्दा उठा दिया। एआईएमआईएम 1.5 महीने के अंदर प्रदेश की सियासत की नब्ज टटोलकर अपना संगठन खड़ा करेगी। आज से 1.5-2 महीने के अंदर ऑफिशियली तौर पर एमआईएम पार्टी की यहाँ पर राजस्थान स्टेट में शुरुआत की जाएगी। हम एक ऑफिशियल बॉडी को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ हम लोग काम करते जाएंगे। और मुझे यकीन है कि राजस्थान में यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की लोग एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेंगे। सूत्रों की माने तो राजधानी जयपुर पहुंचे ओवैसी ने गुपचुप तरीके से कई जानी मानी सियासी हस्तियों से मुलाकात की और पार्टी के भविष्य के बारे में लंबी चर्चा भी की। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम प्रदेश में अध्यक्ष के चेहरे की तलाश कर रही है। ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम के ब्लेम पर साफ कहा कि हमें देश में अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना है। यहाँ पर काफी स्कोप है एक ऑल्टरनेट थर्ड फोर्स का, क्योंकि जितने भी मेरे जो जिम्मेदार हजरात से इंटरेक्शंस हुआ, जो थोड़ा बहुत मुझे पॉलिटिकल नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर कांग्रेस से भी बेजार हैं, बीजेपी से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए अब हम अपना यहाँ पर काम शुरू करेंगे और जाहिर है एक यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, यहाँ के कमज़ोर आवाम को एक वॉइस मिले, एक अच्छा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिले, ये हमारी कोशिश और ख्वाहिश है। दरअसल ओवैसी की राजस्थान में एंट्री के पीछे की एक वजह कांग्रेस और बीजेपी संगठन में गुटबाजी और अंदरूनी कलह भी है। खासकर मुस्लिम नेताओं की कांग्रेस से नाराजगी का फायदा भी ओवैसी उठाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन न सिर्फ भव्य है बल्कि कई खूबियों से भी भरा है। रीडेवलप्ड कमलापति रेलवे स्टेशन का सोमवार को ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और रेलवे स्टेशन परिसर में भी घूमे। स्टेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने स्टेशन में हुए विकास को टैक्स देने वालों के सम्मान से जोड़ा और वीआईपी से ईपीआई कल्चर की तरफ बढ़ता कदम करार दिया। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प नहीं हुआ है बल्कि किन्नौर गढ़ की रानी का नाम जुड़ने से इसका महत्व भी बढ़ा है। पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज हुआ करता था। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि सरकार रेलवे व्यवस्था के कायाकल्प में जुटी है और देश के 200 स्टेशन को रानी कमलापति जैसा भव्य बनाने का काम कर रही है। जब देश ईमानदारी से
संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है तो सुधार आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है। ये हम बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं। रानी कमलापति देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन, देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार GEM रेटिंग मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं। AC वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री समेत VIP लॉन्च बना है। सभी 5 प्लेटफॉर्म को एक्सकलेटर और सीढ़ियों के जरिए जोड़ा गया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए स्टेशन में 2 सबवे बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है। स्टेशन की सबसे बड़ी खूबी है इसमें बना विशाल एयर कॉन्कोर्स। इस कॉन्कोर्स में सैकड़ों यात्री एक साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं और खास बात यह भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉन्कोर्स से जुड़े हुए हैं। बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत विकसित किया गया है और इसमें वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर मिल रही है भीलवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, यहाँ एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। देखिए, दर्दनाक हादसा ये रहा है। एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा है। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत की खबर है। इधर आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। बता दें कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी से भरी थी। फिलहाल मांडलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आक्रोशित भीड़ से समझाइश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में जारी प्रदूषण की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर फटकारा और समस्या पर केंद्र को आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा। साथ ही प्रदूषण कम करने को लेकर किए उपायों के बारे में केंद्र के साथ दिल्ली और आसपास के राज्यों को कल शाम तक जानकारी देने को कहा। दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनी, जिसके बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए कोर्ट ने केंद्र से मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। समस्या के हल के लिए कोर्ट ने सरकारों से पूछा कि राज्य में कौन से उद्योग रोके जा सकते हैं, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है, साथ ही कौन से बिजली संयंत्र रोके जा सकते हैं और सरकार वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकती है। कोर्ट ने सरकारों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार करने को कहा और सभी सवालों के जवाब मंगलवार शाम तक देने का आदेश दिया। सुनवाई में पराली की समस्या का जिक्र भी हुआ, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली और उत्तरी राज्यों में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% ही योगदान देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से ये कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। दिल्ली सरकार ने रोड की सफाई व्यवस्था के लिए MCD को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगमों पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का इस तरह का रवैया उनको ऑडिट का आदेश देने को मजबूर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें।
इस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। अब इस मामले की अहम सुनवाई बुधवार को होगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दुबई से राजस्थान के निवेश के लिहाज से बड़ी खबर है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामणिया के अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों से चर्चा की। इस दौरान ऊर्जा, स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, तकनीक समेत कई क्षेत्रों में राजस्थान को करीब 37,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के प्रस्ताव मिले और करीब 25,000 करोड़ रुपए के एमओयू भी साइन हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम निगाहें तीनों मंत्रियों के दुबई जाने के बाद से उस ओर लगी हुई थी कि राजस्थान के लिए किस तरह की खुशखबरी आती है। अब एक बड़ी खबर जो आई है वो खुशखबरी ही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया के प्रतिनिधिमंडल ने दुबई में निवेशकों से बातचीत की। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद दौसा के लाल का पैतृक गांव दिलावरपुरा में आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राजेंद्र मीणा 46 असम राइफल्स मणिपुर में तैनात थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। 2013 में असम राइफल्स में भर्ती हुए। शहीद जवान 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। शहीद के पिता ने सरकार से हमले का बदला लेने की मांग की है। मां के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज, मेरा बेटा ला दो, निकल रहा है। सेवा करते करते दौसा का लाल राजेंद्र प्रसाद मीणा शहीद हो गए और आज उनकी पार्थिव देह दौसा के गांव में पहुंची उनके और यहां पर उनको पंच तत्वों में विलीन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में जन सैलाब यहां पर मौजूद रहा और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों के साथ 2 विधायक मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी सांसद जसकौर मीणा सहित प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने यह आश्वस्त किया है कि जो शहीद परिवार है उसकी हर संभव मदद की जाएगी और किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर उनके साथ खड़ा रहा जाएगा। इधर शहीद परिवार के पिता और उसकी पत्नी ने कहा है कि जो हमला हुआ है उसका मोदी सरकार बदला ले। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।